हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं आज ना घर अपने रूम में पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि करना है तो ऊपर ऊपर तो हो जाता था, लेकिन जो कहते हैं ना बेड को हटा के उसके कोने कोने से बेड के नीचे से वो नहीं हो पाता था। तो सोचती थी, कई दिनों सोच रही थी कि आज करना है, कल करना है, तो मैंने कहा चलो आज करना है तो करना ही है। और मैं यहाँ पे पंखा साफ़ कर रही थी तो पंखे पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो नीचे ना मैंने पटरी लगा रखी है और पटरी पे खड़ी होके ही मैं ये पंखे को साफ़ कर रही हूँ। कुर्सी गुड्डो कही थी कि मम्मी कुर्सी लगा लो। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मैं कुर्सी पे चढ़ूँ, नीचे गिर जाऊँ और हाथ पैर मेरे टूट जाए, नुकसान हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ही मतलब पंखड़ी को पकड़ पकड़ के पंखा जितना हो सका उतना कर दिया है। और नहीं तो फिर सीढ़ी ये आएंगे नीचे तो फिर सीढ़ी लेकर आएंगे नीचे से, और फिर ये फ़ैन मैं कर लूँगी साफ़। ऐसे धूल धाल तो हटा दिए मैंने। और इधर जो दीवारों पे जाले थे, धूल थी, वो सब पे मैंने झाड़ू लगा दी है। इसलिए मैंने नीचे बेड पे ना चादर बिछा दी है पूरी सिराने पे, ताकि धूल इस पे ही आ जाए और ये धुल जाएगी बाहर। तो आज मैं सारा ये हटाने वाली हूँ एक लाइन से। तो यहाँ पे मैंने गुड्डू को ना घड़ी दी थी निकाल के, मैंने कहा गुड्डू से साफ़ करके लगा दे। तो उससे लग नहीं रही थी, कह रही थी मम्मी मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। तो मैंने कहा चल मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं बेड हटाऊँगी, पूरा बेड हटाऊँगी। तो यहाँ पे बच्चों को लगा लिया है मैंने अपने साथ। और यानी कि किशन से बोला है मैंने बेड खसका दे। और देखो आप कितने कागज़ निकले हैं, धूल है। क्योंकि सामने धूल इसलिए आ जाती है, हमारा ना सामने घर के सामने बाउंड्री है वो आधी है और रोड पे गाड़ियाँ चलती रहती है, तो उससे धूल सीधा घर में ही आती है। तो मैं नीचे रहती थी तब भी यही दिक्कत रहती थी। मैंने सोचा चलो मैं ऊपर रहने लगूँगी तो ये कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऊपर भी वही काम हो रहा है। और बेड का हमारा जो है पूरा दीवार से चिपका ही रहता है, सिराना हो चाहे पूरा बेड हो, क्योंकि कमरे में इतनी जगह नहीं है और सारा सामान एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से फिर ये जमा हो जाता है सामान, कागज़ वगैरह हैं, बच्चे फाड़ के फेंकते हैं तो ऐसे ही चला जाता है। तो वही सारा मैंने जो है कूड़ा सारा इकट्ठा कर लिया है, वहीं का वहीं उठा के मैंने सारा डस्टबिन में कर लिया है। मैंने कहा फिर ये फैलता चला जाएगा। और बस मैं थोड़ा थोड़ा करके ये साफ़ करती रहूँगी और पोछा भी लगाती रहूँगी। तो पोछा देखो मैं पैर से ही लगा रही हूँ, पता नहीं मुझे झुकने में दिक्कत इतनी हो रही है, मेरी कमर में बहुत दर्द है। और काफ़ी टाइम से आप देख भी रहोगे, मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि आज मेरे कमर में दर्द है। और जो पोछा है उसमें मैंने फ़िनाइल मिलाया है, तो उससे फ़िनाइल से, काला वाला फ़िनाइल मिलाया, उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर मैंने ये पूरा सिरहाना है, इस पे भी सारा साफ़ कर लिया है, अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया है, धूल मिट्टी सारी हट गई है। और एक तरफ से बस मैं ये करती चली जाऊंगी सफाई। और ये बेड भी हटाऊंगी, बेड को उठा के बेड के नीचे जाले थे वो जाले साफ़ करूंगी, नीचे का सारा कबाड़ा हटाऊंगी। और ये देख रहे हैं आप पॉलीथीन, इसमें ना मेरे सारे बिल वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स, कागज़ वगैरह कुछ भी होते हैं तो मैं इस तरह से इसमें रख के और सिराने में रख लेती हूँ। इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है सब जगह, तो इसी तरह यहाँ पे ही रखती हूँ मैं। और बस यहाँ पे मैं जो बेड है उसे झाड़ लूँगी, साफ़ कर लूँगी।
और बेड को पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, नीचे से पूरा जाले वाले जो थे सब हटा दिया है। और कृष्णा ने बेड को ऊपर उठा लिया था, तो उससे यह है कि उसके नीचे झाड़ू लगी है, पोछा वोछा सब लग गया है। इधर मैंने फ्रिज उधर को खसकाया है, ताकि ये बेड जो है दूसरा सिंगल बेड है, इसका एक सिंगल बेड दूसरे रूम में है, तो मैंने कहा चलो ये साफ़ हो जाएगा। तो इस बेड के नीचे भी सारा, नीचे से सारा साफ़ कर लिया है। बेड को उठा के जाले वाले जितना था उसके अंदर से जाले सारा मैंने साफ़ कर लिया है। और इधर से मैंने फ्रिज के पीछे से भी साफ़ कर लिया है। और फ्रिज के मैंने ऊपर ही क्लीन किया है, नीचे तो फ्रिज जो है अंदर से वो मैं कल ही करूँगी साफ़। तो मैंने एक बार की जो होती है ना झाड़ू वो लगा दी है, क्योंकि धूल धूल हो रही थी सारे में, और एक बार की लगा दूँगी। फिर ये बाद में जब सारा सामान ठीक कर लूँगी तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछा दोबारा से करूँगी। तो ये जो झालर सी थी ये टंग रही थी, इसे मैंने निकाल दिया है। ये देखने में अच्छी नहीं लग रही थी और फिर गंदी भी हो गई थी धूल में। तो इस बीच आ गई बारिश, आ गई थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो ये फटाफट ना मैंने बिस्तर रखे अंदर। तो इस बीच आपने देखा कि गुड्डू गिर गई नीचे, बेड से नीचे, उसे चोट लगी। लेकिन उसने एक बार भी मुझे बताया नहीं कि पैर में चोट लगी है। लेकिन बाद में जब काम निपट गया उसके बाद उसने मुझे दिखाया कि उसका पैर ना छिल गया है, और एकदम से बैठ गई पैर को पकड़ के। और मैंने तो उसने मुझे बताया भी नहीं है। मैं जब एडिटिंग करने लगी ना तब मैंने देखा कि वो गिरी है, उसके पैर में चोट लगी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी हाँ। तब मैंने देखा तो पूरा ना मतलब छिल गया उसका पैर, और मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कह रही मम्मी मुझे डर लग रहा था कि आप डांटोगे, आप काम में लग रखे थे। मैंने कहा ये अच्छी बात, ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कुछ होता है तो बता दिया करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, कोई दुख तकलीफ़ होती है तो। और यहाँ पे मैंने टीवी भी साफ़ कर लिया है, और मैं फ्रिज साफ़ करने जा रही थी तो यहाँ पे मैं गुड्डो की फ़ोटो दिखा रही थी, बचपन की फ़ोटो है। तो इस समय मेरी गुड्डो जो है ये 2 साल की थी और फ़ोटो खिंचवाई थी। इसके पापा आए थे, चेन्नई जाते थे उस समय काम में, तो वहाँ से आए थे, दिवाली में हम फ़ोटो खिंचाने गए थे। तो गुड्डो ने ना वहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो में अपना आप ही चेयर पे बैठ के इस तरह से बैठ गई, और जो फ़ोटो खींच रहा था वो कह रहा था कि मतलब पोज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी तो खुद ही अपना बैठ गई है, और बड़े स्टाइल से बैठी थी। तो फिर जब घर आई तो उसे वो छोटी चेयर चाहिए थी, तो फिर हमने मार्केट से वो छोटी चेयर लाए हैं। और ये 2 साल की थी उस टाइम छोटी चेयर इसकी हम लेकर आए थे, और वो आज तक है। तो उस टाइम बड़े आराम से बैठती थी, लेकिन आज ये है कि उस चेयर में ही फंसती है, कहती मम्मी आता नहीं है, टाइट आता है। और यहाँ पे फ्रिज मेरा ऊपर से साफ़ क्लीन हो चुका है, मैं आपको दिखा रही थी। बस अंदर से नहीं हुआ, अंदर से मैं अब कल करूँगी। और यहाँ पे जो कपड़े हैं ये कपड़े धुल धाल के रखे थे, तो मैंने कहा इन्हें भी तय लगा देते, कुर्सी पे ही रख दिए थे। बारिश आ गई थी एकदम से, तो फिर यहीं पे ला के रखे फटाफट। और बारिश का कुछ पता नहीं चलता है, एकदम से आ जाती ही है, फिर एकदम से चली जाएगी, फिर धूप आ जाएगी, फिर धूप में ही बारिश आ जाएगी, कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा है। लेकिन यह है कि हाँ, जब भी बारिश आती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। कल भी दिन में भी बारिश पड़ी है, शाम को भी बारिश पड़ी है। तो सूट है, सूट पहनेगा क्या तू? प्लीज बक्से से वो निकाल दो, तो मेरे जो भैया ने दिया था नेकलेस। हाँ निकालूंगी, रक्षाबंधन का वाला बक्से में रखा हो। अभी रुक जाना, टीवी पोछा लग गया बेटा, काम नहीं पड़ जाएगा। कर तो रही है, मैं बैठूंगी ना, उधर कर लेना ऊपर, तू भी तो पैर लटकाई फिर रहा। ये लाल पहन रखा ना, इसने तो लाल रंग की। अब यहाँ पर कमजोरी की बची नहीं है। देख वो उठ रहा था तब लगी, सॉरी। हाँ क्या कह रहा? हाँ कोई बात नहीं, फिसल गई तो क्या हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो गुड्डो काम करते करते कितना एंजॉय करती है, पूरी उनकी मस्ती रहती है, भाई बहनों की नोक झोंक रहती है। और शायद मेरे ख्याल से सबके घर में ही ऐसा रहता होगा, आजकल तो ऐसे ही रहता होगा जब से स्कूल बंद है, कि बच्चे आपस में खेलते भी हैं तो लड़ते भी हैं। बस सबकी दिक्कत बन रखी है कि स्कूल कब खुलेंगे। और यहाँ पे गुड्डो ने पोछा लगा दिया था, झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, लेकिन पोछा फिर गुड्डो ने कल लगाया कि मम्मी लाओ पोछा मैं लगा देती हूँ। और जब सूख गया था तो चटाई बिछा दी थी। क्या हाँ, सिर धोएगी ना, धूल में हो गई सारी, वो भी तो मैं भी नहीं धोया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब?
आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी टाइम मिला है सुबह से, अब 12:45 हो गया है और सुबह से लगे लगे इतना ये हो गया कि मतलब पूरा बेड हटाया है, पूरा साफ़ किया है, धूल धाल इतनी हो रही थी। एक तो पता नहीं घर में धूल बहुत आती है और कुछ इस वजह से भी आती होगी क्योंकि सामने जो है हमारे ना आधी बाउंड्री है और खुला है, चलता रोड है, तो उस वजह से धूल बहुत आती है। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी आज करना है, कल हटाना है, और रोज़ मैं कहती नहीं बेड पूरा हटा के ही मैं पूरी सफाई करूँगी, तभी होता है ना ये किनारे से ही कर दो, नहीं तो बाद में ये रहता है कि ये कोना छूट गया, वो कोना छूट गया। तो कई दिनों से सोच रही थी कि ये हटाना है, हटा के करना है, हटा के करना है। आज फाइनली कर ही दिया। और सच में जब कई दिनों का काम सोचा हुआ रहता है ना और जब उस काम को कर देते हैं, सच में बहुत खुशी मिलती है कि हमने फाइनली वो काम निपटा दिया है। एक तरह से जंग जीत लिया हमने। तो एक तो ना ये मेरे कान का ना ये ढीला हो रखा है, ये ना इसका ये लॉक, ये कान के, और ये ना एक तो पहना हुआ एक निकल गया मेरे कान से ये, और मुझे ना ये अच्छे लगते हैं। जब लिया था मैंने तब इसका लॉक सही था, लेकिन अब ना ये ढीला हो जाता है, जैसा हाथ लग जाता है ये अपना आप ही खुल जाता है। मैंने कहा चलो जब तक चल रहा है तब तक मैं पहन लेती हूँ, और इतने घर में तो छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। बस अब निपटी हूँ और नहा ली हूँ मैं, और जो कपड़े थे, चादर वगैरह थी और कुछ था, तो वो मैंने मशीन में धोने के लिए डाल दी हैं। पर्दे मैं कल धोऊंगी क्योंकि आज एकदम से सारा काम अगर पर्दे धोने में लग जाऊंगी तो हो जाएगी मेरी आफत आ जाएगी, और पता नहीं मेरे से होता नहीं है। मेरे तो कमर में तो दर्द होता है ना, मैं झुक भी नहीं पाती हूँ। आपने देखा भी होगा कि पोछा भी मैं खड़े खड़े पैर से ही कर रही थी, पता नहीं बहुत दिक्कत हो रही, झुक भी नहीं पा रही हूँ मैं। और फ्रिज जो है मैंने ऊपर से साफ़ कर दिया, अंदर रह गया तो वो भी मैं अब कल करूँगी। और कल ये पर्दे वर्दे धुलेंगे और फ्रिज साफ़ होगा। और मैं अब नहा ली हूँ, मैंने सोचा चलो आपसे बातें नहीं कर रही है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वेलकम कर लेते हैं आपका। वैसे वेलकम तो मैं शुरू में ही कर चुकी थी। और अब मैं लंच बनाऊंगी, तो लंच में मैंने काले चने बना रही हूँ। काले चने जो है मैंने जब क्लीन कर रही थी तभी मैंने रख दिए थे, तो वो उबल गए हैं। और काले चने बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, फिर हम लोग खाएँगे, वो हमारा डिनर में भी चल जाएगा। तो गुड्डो गई है नहाने और मैं नहा कर आई हूँ, और नहा के आने के बाद ही पसीना आ रहा है, कितना गर्मी हो रही है। और मैंने ये ढीला सा टॉप पहन लिया है, अच्छा लगता है घर में ढीला ढीला पहन लो ना। तो चलिए फिर बनाते हैं लंच। और यहाँ पे मैं चने देख रही थी, तो चने हो चुके हैं, तो मैं अब इसे छोंकने की तैयारी करूँगी। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था और हींग जीरा मैंने डाल दिया है, और 2 प्याज जो है वो चॉपर में चॉप करके मैंने डाल दिए हैं इसमें। और बस हबड़ तबड़ फटाफट बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं थक भी गई बहुत। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक कूट के डाल रही हूँ, पेस्ट नहीं डाल रही हूँ। लहसुन अदरक मैंने डाल दिए हैं, प्याज हो गए थे तो लहसुन अदरक मैंने डाल दिए, तो वो हो गए हैं। उसके बाद मैंने एक टमाटर चॉपर में बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया है। और जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, वही धनिया, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और देगी मिर्च जो लाल वाली होती हैं पिसी हुई। और जब वो मसाला भून गया था तो मैंने उसमें कसूरी मेथी डाल दी है, और फिर थोड़ी देर पकाने के बाद, भुनने के बाद मसाला, और मैंने चना इसमें जो उबाल के रखे थे चने वो मैंने डाल दिए हैं। और बस हबड़ तबड़ में तो बनाया खाना, लेकिन खाना बहुत टेस्टी बना है। इधर चावल भी रख दिए हैं मैंने बनने के लिए, उधर चने भी हो रहे हैं। और डिनर ये हो गया है हमारा। डिनर देखिए आज मेरे डिनर ये है, आलू बैंगन की सब्ज़ी है, चने हैं, चावल हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी मॉर्निंग में बनाई थी तो बच गई थी, और चावल के साथ आलू बैंगन की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। खाना पीना खा के बैठे हैं हम, और सच में गर्मी बहुत हो रही है। और खाना खुना खा लिया है हमने, लंच हो गया है हमारा। और सच में इतना काम करने के बाद, लंच करने के बाद ना नींद इतनी आती है ना, तो आज ना थकान लग रही है मुझे, और ऐसा हो रहा है मैं सो जाऊँ बस, बहुत थकान लग रही है। और गुड्डो भी नहा ली है, और गुड्डो अब खेलेगी खा पी के, खाना खुना खाने के बाद अब गुड़िया खेलेगी अपना गेम। इधर उधर कहीं नहीं जाती है, अकेले रहती है, बोर हो जाती है। वो टीवी देख लेती है, पढ़ाई कर लेगी, और फिर टाइम बचता है गुड़िया खेल लेती है। और आजकल मेहंदी के डिज़ाइन सीख रही है, तो उसने मेहंदी के कई सारे डिज़ाइन बनाए हैं। पेंसिल से सीख रही है, कीप से भी आया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। तो ठीक है, फिर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और बस वीडियो मेरा यहीं तक है, और बस यही बोलूँगी, मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल को जो होती है उसे भी ऑन कर देना। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरह से, और बाय बाय। अपना
ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।